दरभंगा के एसएसपी के समक्ष हुआ क्राइम बैठक। यह दरभंगा जिला का पहला अपराध गोष्ठी समारोह इस वर्ष का था। इस वर्ष के पहले अपराध गोष्ठी में सीसीए का प्रपोजल लंबित कांड का निष्पादन अविलंब हो और लोकसभा चुनाव को देखते हुए जो भी अपराधी चुनाव में डिस्टर्ब करते हैं उन पर कई नजर रखे हुए हैं। चोरी, डकैती, लूट की घटना पर लगाम लगे, कैश का डिस्पोजल अविलंब हो और सभी थाना को ऑनलाइन होना है। इसमें सभी थाना अपनी सारी कागजात को ऑनलाइन करे। शराब का वृष्टिकरण ससमय हो और शराब में पकड़ी गई गाड़ियों की नीलामी समय पर किया जाए। इन सभी को लेकर के दरभंगा के बड़े पुलिस अधीक्षक के कार्यालय में सभी थाना के थाना अध्यक्ष, सर्किल इंस्पेक्टर, एसडीपीओ मौजूद रहे। क्या कुछ कह रहे बड़े पुलिस अधीक्षक अवकाश कुमार। 2024 का पहला आज अपराध गोष्ठी था, तो आने वाले समय में जो भी त्यौहार हैं या सबसे बड़ा हम लोग के लिए जो चुनाव आने वाला है उसको लेकर जो तैयारियां हैं उसके संबंध में सभी पदाधिकारियों को डायरेक्शंस दिए गए हैं। चुनाव को लेकर सीसीए के प्रपोजल्स, वारंट कुर्की का निष्पादन, जो कांड लंबित हैं उनके डिस्पोजल और जो अपराधी हैं जो पहले से चुनाव में डिस्टर्ब करते आ रहे हैं उनके ऊपर नज़र रखना। जो लूट और डकैती की घटनाएं होती हैं, चोरी की घटनाएं होती हैं, उन पर लगाम लगाना, ये सब बिंदुओं पर सभी को डायरेक्शन दिया गया। केस डिस्पोजल का प्लान पूरे वर्ष का आज चर्चा की गई कि हमें जो हमारे कांड लंबित है अनुसंधान के लिए उसको प्रतिवेदित कांडों की तुलना में 2.5 गुना तक लाने के लिए किस थाना को कितना डिस्पोजल करना होगा उस पर डिटेल में चर्चा की गई। सीसीटीएनएस जो एक प्रोग्राम है, आप लोग जानते हैं, सीसीटीएनएस के तहत सभी चीज़ें थाने की कंप्यूटराइज ऑनलाइन होनी है, तो उस पर सभी थाना अपना काम कर रहे हैं। लेकिन जिन थानों में थोड़ी बहुत कमी है उनको कहा गया है कि अपना कार्य प्रणाली सुधार लें। कोई दिक्कत, टेक्निकल दिक्कत आती है तो उसके लिए हेल्प करने के लिए हम लोग हमेशा हैं। इसके साथ जो ऑन प्रोहिबिशन को लेकर, प्रोहिबिशन इम्प्लीमेंटेशन को लेकर है, शराब का विनिष्टीकरण हो या जो गाड़ियाँ जब्त की गई हैं शराब के साथ उसका राज्यसात करना हो, उनके प्रस्ताव जल्द से जल्द भेज दिए जाएँ। इन सभी बिंदुओं पर चर्चा की गई अपराध गोष्ठी में और कुछ और डायरेक्शंस दिए गए हैं ताकि विधि व्यवस्था भी नियंत्रित रहे और आने वाले दिनों में जो चुनाव होना है वो शांतिपूर्वक हम लोग करा सकते। सर, देखा जा रहा है कि रात्रि में चोरी की घटनाएं बढ़ रही है, क्या पुलिस गश्ती नहीं कर पा रही है? नहीं, देखिए, गश्ती हो रही है, निरंतर हो रही है। रात में हम भी देखे हैं, चेक किए हैं, गश्ती पे गाड़ियाँ रहती हैं। बट इधर कुछ दिनों में कोहरा बहुत अधिक था तो निकट में देख पाना हो सकता है संभव नहीं हो पा रहा हो, लेकिन शहरी क्षेत्रों में अनुमंडल के जो थाना क्षेत्र है वहाँ भी बीट पुलिसिंग, हम लोग बीट पेट्रोलिंग करा रहे हैं। पैदल गश्ती भी लोग करते हैं शहरी इलाकों में। शहर के एरिया में थोड़ी चोरी कम हुई है रिलेटिवली, लेकिन जो गांव के जो मुफस्सिल थाने हैं हमारे, उनमें कुछ घरों में चोरी की घटनाएँ हुई हैं। सभी थानाध्यक्षों को इस पर नियंत्रित करने के लिए कहा गया। चौकीदार, दफादार की जो व्यवस्था हमारी है सूचना संकलन करने के लिए, उनको तत्पर रहने के लिए कहा गया है। सर, लगातार आपके जनता दरबार में बहुत सारे मामले आते हैं, उसमें से एक खास मामला होता है ज़मीनी विवाद, जो आप भी कई बार बोले कि 90% मामले वही होते हैं। थाना में जब बैठक होती है सीओ के साथ, फैसला होता है कि कोई निर्माण न करे, फिर भी निर्माण शुरू हो जाता है तो एक दूसरे पर टेबल टेनिस की तरह थाना से अंचलाधिकारी से थाना भेजा जाता है। लोग बहुत परेशान होकर फिर आपके दरबार में आते हैं। अब देखिए, हर बार हमने यही कहा है कि आप जो बार बार वाली बात बोलते हैं, तो यहाँ पे मिलने के लिए लोग जितने आते हैं, रिपीट होने वाले लोगों की संख्या बहुत कम है। अगर 150-200 लोग मिलने आते हैं तो उसमें से 2 या 3 लोग ही दोबारा आते हैं मिलने के लिए। इसका निष्कर्ष हम लोग यही निकालते हैं कि बाकी के जो लोग हैं उनके समस्या का समाधान हो गया, इसलिए वो दोबारा नहीं आए। तो परसेंटेज वाइज अगर देखिएगा तो बहुत कम है ऐसे मामले जिनमें उनका निराकरण नहीं हो पा रहा है। लेकिन अगर ऐसा कोई मामला आता है तो हम लोग फिर थानाध्यक्ष को कहते हैं कि अगर आपके जनता दरबार में जो आप लोग का जो सीओ और थाना का बैठक होता है उसमें निर्णय ले लिया गया है कि कोई भी पक्ष काम नहीं करेगा, तो उसमें कोई भी पक्ष काम नहीं करेगा। यदि कोई उसका उल्लंघन करता है तो उसके विरुद्ध जो भी कानूनी कार्रवाई होनी है वो होगी। सब देखा जाता है जो आप लोगों के द्वारा जो गाड़ी सीज की जाती है, कई थानों में गाड़ी का अंबार लगा हुआ है, गाड़ी चल रहा है, उसकी नीलामी नहीं हो रही है, तो क्या इसमें दिक्कत है सर? अधिकतर गाड़ियां जो अभी थानों में है वो मद्य निषेध कानून लागू हुआ उसके बाद जो जब्त की गई शराब के साथ उसको लेकर है। लेकिन
डीएम ऑफिस के स्तर से, डीएम सर के स्तर से भी हम लोग भी रुचि लेकर इसमें सभी राज्य साथ के प्रस्ताव भेजते हैं और गाड़ी छोड़ने का, रिलीज़ करने का प्रोसेस बहुत अब सिंप्लीफाई कर दिया गया है। जो धारक है उनको एक अमाउंट जमा करना होता है और वो अपनी गाड़ी ले जाते हैं। तो काफ़ी कमी आई है पिछले कुछ महीनों में थानों में जो गाड़ियाँ लगी हैं। कुछ गाड़ियाँ ऐसी जो बहुत पुरानी हो गई हैं, जिनका अभी कोई क्लेम करने वाला भी नहीं है, तो उनके डिस्पोजल का एक प्रोसेस है, क्योंकि कोर्ट प्रॉपर्टीज़ हैं तो कोर्ट से हमको अनुमति लेकर उसको नीलामी करवाना होता है। उसके लिए भी हम लोग थानाध्यक्ष को कहे हैं, थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, बट हम लोग इस और प्रयास करते हैं। सर जाम की समस्या। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।